इस औरत ने किडनैपर्स से गिड़गिड़ाकर छोड़ देने की भीख मांगी। बोलती रही कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये सुनकर किडनैपर्स और ज्यादा एक्साइट हो गए। थोड़ी ही देर बाद उसकी बॉडी पुलिस को मिल गई। औरत का मंगेतर मौके पर पहुंचा। अपनी मंगेतर और होने वाले बच्चे की लाश देखकर माइक पूरी तरह टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगा और कसम खाई कि वो कातिल को ढूंढ कर रहेगा। माइक का ससुर एक डिटेक्टिव था। उसकी मदद से माइक ने जल्दी ही एक संदिग्ध को पहचान लिया। वो चुपचाप उस आदमी के घर में घुसा और वहाँ उसे अपनी मंगेतर की अंगूठी मिली, जिससे उसका शक पक्का हो गया। लेकिन पुलिस को बुलाने की जगह माइक ने खुद बदला लेने का फैसला किया। वो अपनी मंगेतर का बदला खुद लेना चाहता था। कुछ ही समय बाद उसी कातिल ने एक और स्टूडेंट लड़की को अगवा कर लिया। जब वो आदमी हमला करने ही वाला था, तभी माइक वहां पहुंच गया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। माइक ने प्लास्टिक से कातिल का मुंह ढक दिया, उसे बेहोश किया और उसके मुंह में एक ट्रैकर डाल दिया। माइक उसे मारना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि कातिल भी वही बेबसी महसूस करे। जब कातिल होश में आया तो वो अपने जख्मों का इलाज कराने हॉस्पिटल गया और वहाँ वो एक खूबसूरत नर्स पर फिदा हो गया। अपने दबाव में नर्स मजबूरी में कपड़े उतारने लगी। तभी माइक फिर से वहाँ आ गया। उसने कातिल को दोबारा बुरी तरह पीटा। नर्स वहां से निकलने लगी, लेकिन माइक ने उसे रोक लिया। उसी के सामने माइक ने कातिल की एड़ी की नस काट दी। इसके बाद वो कातिल को नर्स के हवाले छोड़कर चला गया ताकि वो मरने से पहले दर्द झेले। जब कातिल फिर से होश में आया तो उसे समझ आ गया कि उसके अंदर कोई ट्रैकर है। तभी माइक इतनी जल्दी उसे ढूंढ पा रहा था। फिर उसे माइक के हाथ में वही अंगूठी याद आई और सारी बात समझ में आ गई। उसे पता चल गया कि माइक उस पर नजर रखे हुए है, इसलिए उसने जानबूझकर माइक को उकसाया और फिर दवाइयों की मदद से ट्रैकर बाहर निकाल दिया। माइक को जल्दी ही कुछ गड़बड़ लगने लगी। जैसे ही माइक अपनी मंगेतर के घर की तरफ जाने लगा, तब तक कातिल उसके ससुर को मार चुका था। जब माइक पहुंचा तब उसकी मंगेतर की बहन भी मारी जा चुकी थी। इसके बाद कातिल सड़क पर खड़ा होकर खुद ही सरेंडर कर देता है। माइक जानता था कि अगर कातिल पुलिस के हाथ लग गया तो उसका बदला अधूरा रह जाएगा, इसलिए वो जानबूझकर पुलिस की गाड़ी का दरवाजा तोड़ता है और पुलिस के सामने ही कातिल को लेकर भाग जाता है। एक वीरान वेयर हाउस में माइक कातिल के मुंह में स्क्रू ड्राइवर घुसेड़ देता है, लेकिन कातिल हार मानने को तैयार नहीं होता। तभी माइक को एहसास होता है कि जिस पल कातिल ने उसकी मंगेतर के परिवार को नुकसान पहुंचाया, उसी पल वो सब कुछ हार चुका था। वो कातिल के सिर के ऊपर एक छुरा लटका देता है, ये जानते हुए कि अगर दरवाजा खुला तो छुरा नीचे गिरेगा। उसी पल कातिल का परिवार वहां पहुंच जाता है।